यहाँ का इतिहास पुराणों से लेकर ग्रंथों में एवं इतिहास में भी दर्ज है। यहाँ माता रानी के तीनों स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। लोगों की आस्था कहें या माँ का एक चमत्कार कि कुछ ही वर्षों में यहाँ पर यह एक पहले चबूतरा था, माता जी की प्रतिमा थी। धीरे 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 आज की स्थिति की यदि हम बात करें कि लगभग 35 साल बाद यहाँ पर माता रानी का भव्य मंदिर बन चुका है। दूर दूर से ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ पर आस्था लेकर दर्शक और भक्तगण आते हैं अपनी मन्नतें लेकर। निश्चित यहाँ पर हर सत्य की मन्नत लगभग पूरी होती है। आइए हम जानते हैं मंदिर और माता रानी के इतिहास के बारे में यहाँ के मुख्य पुजारी पंडित महाराज जी से। जय मातेश्वरी की। क्या है कि यहाँ करीब करीब बियाबान जंगल था, तो इसके बाद क्या है, मातेश्वरी की इच्छा हुई, रात में लाई हमको, कहा हम यहाँ आए तो इनका हमने नाम त्रिपुर सुंदरी रख दिया है। धीरे धीरे सब में त्रिपुर सुंदरी हो गया। ये राजा कर्ण की कुल देवी है। ऐसी मान्यता है कि राजा कर्ण खोलते हुए कड़ा में कूद जाता था। इसके बाद माँ उसका भक्षण करती थी, फिर अमृत छिड़क करके उसको जिंदा करती थी। इसके बाद वो 1.25 मन सोना दान दिया करता था। अब धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है और लोगों का आना जाना और हर मान्यता पूरी हो रही है। ऐसा कोई भी अभी तक शक नहीं बोला कि हमारी मान्यता पूरी नहीं हुई। ये माता, ये इनका 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये तीनों माने उनका स्वरूप है और पद्मासन में बैठी हुई हैं। ये सब चीज़ें हैं। वो अब विशेष नवरात्रि तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती, लाखों लोग आते हैं इधर। ये इतिहास गवाह है। यहाँ पर अनेक संप्रदाय भी हैं। यहाँ पर बहुत सी प्रतिमाएं संप्रदाय मिली हैं। आइए हम वर्तमान समिति के सदस्य ठाकुर साहब जी से बात करते हैं और जानते हैं कि खुदाई के दौरान आसपास यहाँ कौन कौन सी प्रतिमाएं मिली हैं। महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी धाम हथियागढ़ तेवर जबलपुर MP के माध्यम से माँ राजराजेश्वरी को नमन। भगवान विष्णु भगवान के 12 रूप, भगवान गौतम बुद्ध, परशुराम जी, नीचे राम, गौतम बुद्ध, बलराम जी, अर्धनारीश्वर, एक विष्णु 12, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु भगवान का नरसिंह रूप, ऊपर गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी भगवान विष्णु का अवतार है। एक बार रावण कैलाश पर्वत उठा रहा था तो उसमें शंकर पार्वती को, तो नीचे 10 के अंदर रावण लगा है माँ शक्तिशाली। उसमें ये इधर ही की मिली भाई मूर्तियाँ हैं। भगवान भोले का दरबार है, इसमें सब विराजमान हैं। बाजू तो इस वर्ष देखा जा रहा है कि भारी संख्या में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ का एक अगूढ़ इतिहास भी है। आइए हम पुजारी जी से जानते हैं कि इस वर्ष यहाँ पर क्या आयोजन है, कितने लोग आ रहे हैं और माँ के प्रति कोरोना काल के बाद लोगों में क्या श्रद्धा देखी जा रही है। जय माता की। मैं पंडित लक्ष्मीकांत गौतम, माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर पुजारी। अभी कोरोना काल के बाद यहाँ माता रानी के दरबार पे भक्तों की अच्छी खासी भीड़ चालू हो गई है और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में भक्तों का यहाँ पे तांता लगने वाला है, क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना के कारण इस नवरात्रि में
टोटल मंदिर बंद रहे। इस बार खुला हुआ है। हर प्रकार से जो प्रतिबंध लगे थे वो खुल गए हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि भक्त इस वर्ष नवरात्रि में जोत जलवाने के लिए अभी से आ रहे हैं। जवारे बोने के लिए, कलश रखवाने के लिए अभी से इतनी संख्या में आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भक्तों की अपार भीड़ मंदिर में लगने वाली है। पिछले दिनों में यहाँ प्रशासन द्वारा दान पेटियाँ खोली गई थीं, जिसमें कि हम लोग तो ये जानते हैं कि यहीं के लोग आते हैं, पर जब दान पेटियाँ खुलीं उसमें विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हुए। तो यहाँ के लोग तो आते ही हैं, अपने देश के आते हैं, प्रदेश के आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। मैं पुजारी ब्रजेश कुमार दुबे, त्रिपुर सुंदरी धाम, हथियागढ़, तेवर। यहाँ पर विराजित प्रतिमा जो है वो श्री भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। वैष्णो देवी का जो पिंडी रूप है उसका साकार रूप यहाँ पर है। इसके बाद ये है कि यहाँ पर नवरात्र में विशेष जो है कलश पूजन, माई का पूजन और दर्शनार्थियों का बहुत आवागमन यहाँ पर रहता है। कम से कम 1-1.5 लाख जनसंख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये जबलपुर मार्बल रॉक जो एमपीटी का होटल है वहाँ पे रुका हूँ। त्रिपुरा सुंदरी का काफ़ी नाम सुना है, इसलिए हम लोग आए हैं ये देखने के लिए। बहुत अच्छे लगे माता जी का 3 रूप दर्शन का। मेरे लिए आपको ये एरिया का बहुत आधारी हो। ये एमपी का जैसे जबलपुर में ये मिला।